सिख धर्मावलंबी हो, सरदार जी हो, पगड़ी वाले हो, और वो क्या क्या बोलते हैं, कृपाण, कंगा, और क्या 5 चीज बोलते थे गुरुदेव, क्या बोले कि इस कंगा का कृपाण, कड़ा और कृपाण, है ना। देखो, एकदम आप सही सोचे हो सर कि जो आदमी गुरुमुखी है उसको कोई ग्रह, कोई एस्ट्रोलॉजी का आवश्यकता नहीं होता। ये लिख लो। मैं जितना सिख धर्म को पढ़ा हूं, क्योंकि मैं सभी धर्मों को पढ़ा हूं, हिंदू, जैन, सिख, कुरान, और जितना मेरा पढ़ाई है, जितना मैं अध्ययन किया हूं जीवन के इस 50-55 साल के कालखंड में, हम लोग तो पढ़ते ही रहते हैं ये सब बात, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तो हमारा रहता है। और बहुत सारे सरदारों को मैं स्टडी भी करता हूँ, और जो गुरु नानक देव सुना हूँ या पढ़ा हूँ कि पश्चिम दिशा में हाथ उठा के पानी दे रहे थे अपने जमीन में ठीक है। तो और इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहिब का रचना करने वाला कभी उस लेवल का तो नहीं होगा कि लिखा होता कि शनि, राहु, केतु, 7.5 महादशा। आपके गुरु ग्रंथ साहिब में आता है सब कुछ? नहीं ना। क्यों नहीं है बताओ? सरदार को बोलते हैं ना, रात को 12 बजे दिमाग खनकता है, बोलते हैं ना सरदार जगा, ठीक है। उसके पीछे रहस्य यही है कि सरदार कौम, सरदार संप्रदाय, सरदार जाति, सरदार धर्म, या पंजाबी या सिखी, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया है। जो व्यक्ति अपने धर्म को, अपने संत को, अपने पंथ को, अपने गुरु ग्रंथ साहिब को 100% स्वीकार कर लिया, गुरु के शरणापन्न हो गया और गुरुद्वारे में सेवा दे दिया, चाहे लंगर में दे दे, चाहे सेवा कर्म कर दे, चाहे झाड़ू पोछा लगा दे, चाहे और भी जो कुछ है, और जो भी पाठ वगैरह है वो अगर करे, तो ये गुरु का तो आदेश है, गुरु का आशीर्वाद है कि उसको कोई शनि, राहु, केतु कुछ भी परेशान कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकते। लेकिन धर्म से हटोगे, गुरु ग्रंथ साहिब से हटोगे, गुरु के वाणी से हटोगे, गुरु के कर्तव्य कर्म और अपने जो धर्म को पालन नहीं करोगे, तो फिर ठोकाई देगा ये ग्रह लोग, छोड़ेंगे नहीं आपको। वो ले दे के आपके जिंदगी में अभी 2 समस्याएं चल रही। एज ए मेष लग्न, मकर राशि, आपके जिंदगी में अभी ये जो 2 बड़े यक्ष प्रश्न, यक्ष समस्या है। एक, मन में पुराने वाली लवरा लवरी बार बार आती है, उसको भूल नहीं पाना। दूसरा है लोग धोखा दे देते हैं। तीसरा, लोग धोखा देते हैं, जो भी आपके पास आया, काम किया, ठग दिया, धोखा दे दिया, फ्रॉड कर दिया, चीटिंग कर दिया। पैसा आपको बहुत कमाना चाहिए था लेकिन कम कमा रहे हो, या जो भी काम करते हो वो आपके लिए मतलब आपके अनुसार आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो, है ना। हाँ, काम छोड़ना चाहते हो, ठीक है। देखो, मैं अपने बचपन में बहुत सारे सरदार मित्र मेरे राउरकेला में रहे, और मैं देखा हूँ एक बूढ़ा बुजुर्ग है, सरदार जी थे। ये बेचारा कभी खाली नहीं बैठता था, शक्तिनगर में रहता था, ठीक है। दादू दादू बोल के बुलाते थे, सारा बाल पक गया था, छोटा सा वेल्डिंग मशीन लेके बहुत सारा आइटम बनाता था। वो शू स्टैंड बना लेता था, जितने भी स्क्रैप लोहा लाके, मतलब 10 रुपया इन्वेस्टमेंट और 100 रुपया का कमाई था उसका। मैं उससे बहुत प्रेरणा लेता था, बड़े ज्ञान का बात करता था, गुरु ग्रंथ साहिब को उसी के मुंह से सुना हूँ। और वो मेरे को बताता था कि देखो बेटा, अपने पुश्तैनी धंधा कभी नहीं छोड़ना, फायदा आए नहीं आए, ये जो आपका बाप दादा का काम है ना, उसके साथ न्याय करना। तो मैं आपको भी कहूँगा कि जो भी लेद वगैरह डाल के रखे हो, जो भी धंधा कर रहे हो, छोड़ो मत, बंद करो मत, वो रहने दो, उसके सिवा दूसरा रास्ता ढूंढो। उसके साइड में बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। और मैं भाषण में नहीं मार रहा हूँ, मैं उसका एग्जाम्पल हूँ।
मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहोगे, बाबर यूट्यूब चैनल चल रहा है, अलग अलग सेक्टर में, गौशाला, कृषि, एजुकेशन, प्रवचन, कथा, इंजीनियरिंग सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर पे काम कर रहा हूँ, है ना। जो पुश्तैनी धंधा को डुबाता है वो खुद डूब जाता है। तो पुश्तैनी धंधा छोड़ने का कभी भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस है, आपका पिता का आशीर्वाद है, उससे रहो। हो सकता है कम करो, लेकिन छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, ये कभी नहीं बोलना। क्योंकि जो भी आज हुए हो, जहाँ तक आज आए हो, भले कम या ज़्यादा, उसी लेद मिशन से आए हो, वही शनि है जिससे आए हो, वही लक्ष्मी है जिससे यहाँ आज रोजी रोटी चल रहा है। वो काम है जिसके लिए आपको आपके इलाके में 100-200 किलोमीटर से लोग दूर से जानते होंगे कि उसके पास जाओगे तो काम बन जाएगा। और 50 साल भी काम करोगे ना, तो ये नेम एंड फेम आपको नहीं मिलेगा किसी भी धंधा में। क्योंकि ये जो दबदबा बना के रखे हो, ये जो मार्केट बना के रखे हो, वो जो पब्लिक रिलेशन है, वो जो लोग जानते हैं कि मेरा स्पेयर पार्ट टूटा तो इस सरदार जी का लेद में चले जा, उसके हाथ में जादू है, करके दे देगा। ये तो किसी और धंधा में पाने के लिए फिर आपका पिताजी का टाइम, जैसे 50 साल का फील्ड स्ट्रॉन्गिटी चाहिए, जहाँ पे कदम दबाओ जमाओगे। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये एडवाइस करे कि हाँ ये धंधा छोड़ दो, भले आपके लिए कितना नेगेटिव है, तो बेवकूफ़ी होगा ना महाराज, प्रचंड बेवकूफ़ी होगा। तो मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा, इसको रखे रहो, दूसरे के हाथ में भी नहीं देना। जैसे ईमानदारी के साथ एक बार हर दिन दुकान में जाना है, जितना कर सकते हो करना है, उसी को साथ 10 काम और भी कर सकते हो छोड़ने के बाद। क्यों नहीं, उसके पीछे भी रहस्य है, सुन लो। आपके कुंडली में लोहा मतलब शनि लग्न से नवम स्थान में बैठा हुआ है, बकरी बन के, अति बली, फुल पावर। तो लोहा जब आपके लिए मस्त में बैठा है, तो लोहा को छोड़ोगे क्यों? लोहा छोड़ना नहीं है ना। दूसरा ये है कि हाँ, भाग्य स्थान में बकरी अवस्था में बैठा है, पूर्व जन्म का बकैया कर्म बाकी है बाबू। तो इस काम के साथ न्याय करो, अन्याय नहीं। दूसरा, नवम का शनि आपको कष्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपके लिए लोहा अच्छा है, बिजनेस ठीक है, लेकिन चंद्रमा से द्वादश हो गया, मकर राशि से द्वादश हो गया, लॉस हाउस के घर में बैठा, तो आपका जन्म ही 7.5 में हुआ है, और अभी 7.5 नहीं लगा, जब से जन्म हुए हो, जन्म से ही चंद्रमा से द्वादश का शनि है। अब 7.5 होने से आपका क्या उखाड़ लेगा सरदार जी? कुछ भी को नहीं उखाड़ेगा, है ना। उसका चिंता छोड़ो। अच्छा, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूं, सुनो। 2025 मार्च के बाद, मार्च तक सोच लो कि थोड़ा सा और कष्ट रहेगा तो रहेगा। राहु का महादशा सितंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। राहु पे मंगल चलेगा। तो राहु का महादशा विगत 18 साल से आपका दिमाग को परेशान करके रखा था। हाँ, हंसा हुआ था, जिंदगी बदल गई थी, वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ले देके और 1.5 साल आपको तकलीफ सहना पड़ेगा, तब तक शनि का 7.5 मकर राशि से खत्म हो जाएगा। तो एज ए 10th मकर राशि, मकरू नंबर 10, तो वो तो दिखाई दे रहा है आपके लिए पॉजिटिव रॉक करना। तो अभी तो लोहा से पैसा आएगा, अभी बोल रहे हो छोड़ देंगे। आने वाला 5 साल तो आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, और जब पॉजिटिव होने वाला है तब बोलते हो छोड़ देंगे, तो बेवकूफ़ी करोगे, है कि नहीं। तो अभी मत छोड़ो, ये धंधा लगे रहो, थोड़ा सा और 1.5 साल तकलीफ रहेगा। इधर 7.5 भी खत्म होगा, उधर राहु महादशा खत्म हो जाएगा, तो ले दे के 1.5 साल के बाद पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई मुझे दे रहा है। अच्छा, उसके बाद जिंदगी का सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। गुरु केंद्र में बैठा है आपका लग्न के ऊपर,
तो गुरु का महादशा राहु के बाद शुरू होगा अगला 14 साल 2025 सितंबर के बाद। तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी का सबसे टॉप बेस्ट गुड गोल्डन पीरियड रहेगा। तो उस समय आप खुद देखोगे कि ग्रोथ मिलेगा। अच्छा, दूसरा जो आपका इस कुंडली में प्रॉब्लम अगर गिनाते हैं तो एक ही प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो है अंगारक दोष। जल गया है धन का घर, यानी कमाते तो बहुत हो लेकिन लगता है आग पैसा में। ठीक है, हाँ ठीक है। वो कैसे आग लगता है अंगारक, समझ में नहीं आता यार, गया कहाँ, कमाया तो इसीलिए इसको शांति कराना है। तो अभी तक वो क्या पानी बोले, सरदारों का नहीं पिया बोल के, अमृत पानी या कुछ बोले ना अभी, हाँ तो उसको क्यों नहीं पिया अभी तक? नो, मेरा बात सुन लो प्रभु, सरदार जी, पगड़ी वाले, आपके मुंह में आग है, आग, आग समझते हो? किसी को कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोले तो वो दोबारा घूम के उल्टा दिखेगा नहीं। जब आग उगलते हो ना, हाँ, तो अच्छे अच्छे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। तो धन के स्थान में, वाणी के स्थान में आप जहां बात करते हो मुंह में, परिवार का स्थान में, परिवार का अपने हो के रह नहीं पाए हो, परिवार में हो लेकिन गृहस्थ सन्यासी साधु, ठीक है, घर में हो लेकिन घर तुम्हारा नहीं है, पैसा में रहते हो लेकिन पैसा तुम्हारा नहीं है, बीवी तुम्हारा है लेकिन बीवी तुम्हारा नहीं है, आंतरिक लेवल पे आपके नहीं है वो, क्योंकि जिस आपका जन्म ही सन्यास योग में है। ठीक है, मतलब गृहस्थ साधु सन्यासी, ऐसे समझो हिंदू भाषा में अगर बोलते हैं तो, ऐसे गृहस्थ मतलब घर में रहने वाला साधु सन्यासी बाबा। ठीक है, हाँ। अब राहु बैठा है द्वितीय स्थान में तो खंबा तो गाड़ोगे ही ना भाई, खंबा तो आएगा मुंह में, है कि नहीं? तो खंबा का चक्कर में दम्बा हो जाता है सब। राहु द्वितीय स्थान में बैठेगा तो दारू पिलाएगा नहीं तो क्या पिलाएगा? हाँ, तो राहु मतलब दारू। अब ये दारू जब तक पीते हो, बताओ धन कहाँ से आएगा? मेरे को तो नहीं बोले कि सरदार जी दारू पिया नहीं पिया, मेरे को तो नहीं बोले, मैं आपको देखा द्वितीय स्थान में राहु बैठा है, दारू पिलाता है कि नहीं? अच्छा, ये दारू पिलाता है तो खाली दारू नहीं पिलाता है, उसमें आग, सिगरेट उगरेट, और देखो अंगारक, आग, धुआं, मजा आता है। कभी कभार ऐसे लोग गंजा भी पीते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं आप पी रहे हो। हाँ तो एक बार लो, आधा बार लो, ले रहे हो ना भाई, मेरे को बोले हो थोड़ी, मैं आपका कुंडली में देखा बात कर रहा हूं, है ना? तो उस आग को, मुंह में जो अंगारक योग लगा है, उसमें जब तक अमृत तत्व नहीं डालोगे, अमृत पानी नहीं डालोगे, ये दोनों आपको जिंदगी में इतना जल्दी रक्षा करेंगे नहीं। यही आपके कुंडली में सबसे बड़ा जो फॉल्ट लाइन है, अंगारक योग इन सेकंड हाउस, मनी हाउस, वाणी हाउस, परिवार हाउस। मेरा चैलेंज है, सेकंड हाउस में राहु बैठा बमबमा के पैसा देता है, लग्न से लाभ स्थान में बैठा है, राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता आके आपके पास मित्र बंधु बनते हैं। अगर आप वहां पर दारू चलाओगे तो फिर वो तो दूर भाग जाएंगे ना। लाभ स्थान में जिसका राहु मंगल, वहां कभी गलत फल नहीं होता है। हर प्रकार के आपके जो भी इच्छा है, मनोकामना है, सब परिपूर्ण करते हैं। अरे वो तो भाग्यवान होते हैं जो कुंभ राशि का राहु लेके जिंदा रहता है आदमी। लेकिन वहां दारू दोगे तो भाग्य खराब कर दोगे प्रभु। आप नवम का शनि मतलब जानते हो क्या? नवम का शनि माने क्या है? पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा साधु थे, सन्यासी थे, तपस्वी थे, योगी थे, बहुत बड़ा गुरु थे, बहुत बड़ा गुरु। हाँ, अब इस जन्म में, पूर्व जन्म में कुछ गलत कर दिया जिसके लिए इस जन्म में ये सब भुगत रहे हो। तो पूर्व जन्म के थे, मैं आपको याद करा रहा हूं, लिख लो। अगर
आपको देखना है भी, मैं दिखा सकता हूँ आपको ध्यान करा के कि पूर्व जन्म में कहाँ थे, कैसे थे। और अभी नहीं करोगे ना महाराज, 14 साल के बाद तो इतना बड़ा साधु संत बनोगे, इतना बड़ा मतलब गुरु ग्रंथ साहिब के जानकार बनोगे कि आपके खानदान में कोई नहीं होगा। लिख लो, चैलेंज। कितना कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूं, देख रहे हो ना। ऐसा व्यक्ति 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ के पूजा पाठ करता रहेगा 3 घंटा 4 घंटा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। अभी नहीं, टाइम आ रहा है। अरे सरदार जी, मकर राशि वाले, सुनो मैं बता दे रहा हूं, आप बोलोगे क्या, मैं तो बोल रहा हूं ना। सरदार जी, मकर राशि वाले किसी के पॉकेट से खर्चा करवाना नहीं चाहते, दिलदार होते हैं, अपने से निकाल के दे देते हैं। नहीं देंगे उनको शांति लगता नहीं है। किसी का 1 रुपया ऋण लेना नहीं चाहते हैं, दूसरे को दे देने वाले होते हैं। तो मकर राशि वाले कंजूस नहीं होते, ठीक है। तो ये तो नेचुरल फेनोमिनन है। 7.5 के समय में आप जो बुद्धिमानी का काम किए हो ना, दूसरे से ब्याज ला के साला को पैसा दे दिए, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में डुबा दिया। बहन का भाई है, साला है, साला लोग साला होता है, साला लोग। तो बुद्धिमानी का काम तो किए हो सरदार जी, बुद्धिमान हो, ये हम क्या करें इसमें, ठीक है। सुनो मैं बता रहा हूं, अगर हड़बड़ी है, घर द्वार जमीन वाड़ी बेच के ऋण मुक्ति होना चाहते हो, ये मेरे को पॉसिबल। देखो, सबसे पहला ऋण तो आपके माथे पे है ना, साला का माथे पे नहीं, साला तो लेके डुबाया। और जो साला आपके कुंडली में, जो साला को मैं देख रहा हूं, बहन का भाई, बहन तुला राशि, बीबी उसका भाई, छोटा भाई बहन, वो भाई मतलब आपके साला के घर में शनि बैठा है, समझ में आ रहा है। तो शनि दंड दे रहा है, साला मतलब शनि हो गया यहाँ। साले के घर में शनि, तो शनि कहाँ से दंड देगा, साला के रूप में आके दंड दे दिया। और वो जो साला का घर का मालिक आके आपके लग्न में बैठा, ठीक है, तो इसमें भाव नाश कर दिया, आपकी जिंदगी में नाश कर दिया। अब आपका प्रश्न है कि इस ऋण से मुक्ति कैसे होंगे। देखो बात बताता हूं, ये जो भी देखते हो ना, बीमार, ऋण, दोस्त, मित्र, घर, संपत्ति, ये तो आप लोगों के आंख में माया के रूप में द्रव्य दिखाई देते हैं। एस्ट्रोलॉजर देखता है कि ये एनर्जी है, नंबर है, शक्ति है, ऊर्जा है। और कहां से मोड़ेंगे तो ऋण से मुक्ति हो जाएगा, कहां से मोड़ेंगे तो ऋण हो जाएगा। तो सबसे पहला बात मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान देके सुनो, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताया ये करते हो तो देखना, 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल का बात करता हूं, आपके जिंदगी में ये सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे और ये ऋण से सब मुक्ति हो जाएगा। ये लिख लो, नहीं तो आप तो मेरे से 4 घंटा का रास्ता में रहते हो, आ जाना मेरे पास, ठीक है ना। हाँ देखो, जिंदगी आपको बर्बाद तो यही कराता है कि दारू, मांस, मच्छी, अंडा, ये नशा पता, ये इससे तो इस समय छोड़ना पड़ेगा। नवम का शनि हो और मांस, मछली, अंडा, दारू खाते हो, शनि दौड़ा दौड़ा के पीटता है, आदमी को भिखमंगा बना देता है। देखो, आपके कम्युनिकेशन के स्थान में स्वगृही बुध महान राजयोग बना के बैठा हुआ है, तो बात आप लोगों को समझाने में, विश्वास जीतने में माहिर हो। गुरु लग्न में बैठा है, भद्र हो, अच्छे हो, दिलदार हो, हृदय में पाप नहीं है, ठीक है, तो आपको लोग विश्वास करेंगे और धैर्य देंगे। 2 साल का आपके पास टाइम है, अभी 2 साल, जिसमें कि आपको मनी का रिकवरी होने लगेगा। और कुछ रास्ता बता रहा हूं जिसमें देखना कि आपके जिंदगी में नया नया अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाएंगे। सरदार हो, मैं आपको हिंदू पूजा पाठ तो नहीं दूंगा, आपका सिखी स्टाइल में, आपके सिख संप्रदाय के जो भी तरीका है उसके ऊपर, और कुछ न्यूमरोलॉजी का कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, और ज्योतिषीय कुछ तरीका आपको बता रहा हूँ, जिसको आप करोगे तो इस प्रकार के तनाव और प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे।
ये पैसा ऋण वगैरह का समस्या से दूर हो जाओगे। ठीक है, तो अब ध्यान देके सुनो या फिर नोट कर लो। आपका कुंडली ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, जितना ज़्यादा गुरुद्वारा में सेवा दोगे, जितना ज़्यादा आपके धर्म को पालन करोगे, जितना ज़्यादा धर्म का ज्ञान लाओगे, जितना ज़्यादा वो अमृत पानी वगैरह शुद्धता में पवित्रता में रहोगे, उतना उतना लक्ष्मी आपके जिंदगी में आएगा। और जिंदगी में आज नहीं तो कल पकड़ लो गुरु महादशा और शनि का महादशा, दोनों आपके लिए बेस्ट जोन जाएगा, दोनों ही। मतलब आपका जिंदगी में 25 के बाद ग्रोथ तो मेरे को एकदम खुले आंख में दिखाई दे रहा है, लेकिन बस शर्त एक ही है कि आपको साधना, आध्यात्मिकता, पवित्रता, पूजा पाठ जितना ज़्यादा करो उतना ज़्यादा आपका कमाई, रोजगार, उन्नति, मन में ये जो लड़की का भावना चल रहा है, दूसरा लड़की पुराना प्रेमा लवरा लवरी का भावना चल रहा है, ये सब अपने आप शांत हो जाएगा, है ना। और नहीं अगर उस लड़की के चक्कर में पड़े तो सब कुछ ले डूबोगे बाबू, सब कुछ। प्रेम के घर में केतु बैठा है, प्यार के घर में केतु बैठा है, खेत छुड़ाए खेत, प्रेम से खेत छुड़ाए खेत, केतु है तो खेत छुड़ा के ले लेता है। अब उसको तो आप कितना भी कोशिश करो केतु मिला दे, केतु मिलाने का प्लानेट नहीं है। केतु बोलता है चल बाबा बन, आध्यात्म में चल, तो वहां प्रेम के घर में बैठा है, प्रेम से विच्युत करेगा। और अगला 1.5 साल के बाद आपका जहां केतु बैठा है उसी के ऊपर केतु आ जाएगा, तो वो लड़की हो सकता है दोबारा आने का कोशिश कर ले जिंदगी में। लेकिन मैं कहूंगा कि शादीशुदा हो, बीवी बच्चेदार हो, पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ। और भूल जाओगे, मैं जो प्रोसेस आपको बता दिया इस प्रोसेस में ईमानदारी से उतरोगे, सब भूल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो प्रोसेस बताया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखो सरदार हो चाहे कुछ भी हो, काली माँ है, और थोड़ा बहुत अगर ग्रह को समझते हो तो माँ तो सबका माँ है। मैं नहीं कह रहा हूं वहां जाके पूजा पाठ करो, जब तब करो, मंत्र तंत्र करो, ऐसा कुछ नहीं। केवल एक टक दर्शन करके माथा टिक के आ जाओ। नवम का शनि है, सरदार हो चाहे कोई भी हो। काली माँ मतलब देखो, काली मतलब वो जो नहीं है उसी के पास जाना है। ठीक है, दर्शन कर लेना, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, कुछ सुनाना है, कुछ दुख बताना है, बता देना। नहीं तो नवम का शनि को किसी का माय के लाल में दम नहीं है जो कंट्रोल कर सके। ठीक है, इतना आपके लिए रेमेडी है। सबसे पहला बात है, नवम का शनि सप्तम दृष्टि में तीसरा स्थान को सीधा सीधा देखता है। तो ये कहोगे कि क्या मैं जिंदगी भर मेरे भाई के साथ रहूंगा? देखो शनि के महादशा में रहने नहीं देगा, दूर करेगा। लेकिन अभी तो रहोगे, क्योंकि 2 मित्र गृही यहाँ पर तृतीयाधिपति, छोटे भाई बहन का मालिक तो छोटे उसी में बैठा हुआ है, तो अभी तो ठीक रहेगा। लेकिन शनि का महादशा पीरियड आने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक स्थिति दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम है, 14 साल 15 साल है। ठीक है, हाँ, धर्म स्थान में शनि बैठा और धर्म स्थान में सेवा नहीं करोगे तो जीवन में कभी उन्नति नहीं मिलता है। नवम स्थान धर्म स्थान, नवम स्थान गुरु का स्थान, नवम स्थान पिता का स्थान, नवम स्थान आध्यात्मिक उन्नति का स्थान। सोचो कितना भाग्यवान आदमी हो यार, कर्माधिपति लाभाधिपति बनके नवम स्थान में बैठा। हाय हाय हाय, दिल खुश हो जा रहा है आपका कुंडली देख के। हाँ, अरे नवम का सुनो, पूरे YouTube जगत में ढूंढ लेना और मेरे चैनल में घुस के नवम शनि का वीडियो निकालना। इतना बोला हूं, इतना नवम शनि का 1-1 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो दिया हूं, कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, ढूंढ के निकालो नवम का शनि का बारे में, अपने बारे में जानने मिलेगा। 3.5-4 घंटा तो नवम शनि के बारे में ऐसे ही बोल सकता हूं। हाँ, है खराब, नवम का शनि बहुत खराब, लेकिन जो उसको अच्छा करने जानता है ना, अब मेरे को देख रहे हो ना, करोड़पति अरबपति बना देता है। हाँ, अरब करब खरब क्या क्या नाम जानते हो, सब पति बनाता है। ये बहुत ज्ञानी बनाता है,
आप मेरे को क्या कुंडली दिखा रहे हो? आप लोगों का कुंडली देखोगे यार। हाँ, ऐसे आदमी किसी के सर में हाथ रख दे एक बार, 1000 कष्ट तकलीफ होगा दूर हो जाएगा। और किसी को इंटरा के देख दे, उसका जिंदगी बर्बाद कर देगा। हाँ, तो दिस इज 9th शनि, मजाक नहीं है। पूर्व जन्म में बड़े बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, तभी बोलते हैं नवम का शनि स्वर्ग से उतरा है, मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। हाँ, इसका विषय है, बड़े प्रैक्टिकल लोगों को दिखाओ नवम का शनि। तो भाग्यवान हो, चिंता का नहीं है, टेंशन का नहीं है, खाली वही है जो अंगारक योग लगा है। तो बड़ा भाई बहन के साथ उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं बनेगा, लेकिन वहां से भी फायदा कमा लोगे, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं। कम काम मत करो, काम को कम करो। राउरकेला स्टील प्लांट का गेट में लिखा है। मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा सा क्रिटिकल बात है। क्या बोला? कम काम मत करो, काम को कम करो। ये मैनेजमेंट वर्ड है, इंग्लिश में बताते हैं इसको। तो ये जो मन है ना आपका, और दूसरा मैनेजमेंट में सब्जेक्ट आता है डेलीगेशन। अगर वन मैन आर्मी बनोगे, सब खुद करना है, तो ऐसे ही पागल बन के पस्त बनोगे। डेलीगेट करो, दूसरे को भी कमाने दो, खुद भी कमाओ। सब कमा लेंगे बोलोगे, कुछ नहीं मिलेगा। नवम का शनि वाले दूसरे का पेट देखता है। दूसरे को जितना जितना कमाने दोगे, आपका भी कमाई होगा। तो इसमें डेलीगेट करो, दूसरे को इन्वॉल्व कराओ, अपने को स्ट्रेस मत दो, अपने को तनाव में मत रखो, और उसके साथ और क्या क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी को लगाना है। और मैं आपको इतना बोल दूं, आपके घर के पास विपासना केंद्र है। नेट में ढूंढो, नियर बाय विपासना फ्रॉम योर हाउस, मात्र 13-14-20 किलोमीटर दूर में है। जाके वहां 10 दिन का छुट्टी लेके विपासना कर दो, 10 डेज, है ना। ये प्रश्न और नहीं करोगे मेरे को कि हम अकेले कैसे क्या क्या मोड़ के उखाड़ के तार देंगे बोल के, सब कर दोगे। पैसा नहीं आ रहा है, बम बमा के आएगा। दिमाग नहीं खुल रहा है, बम बमा के खुलेगा। 10 आदमी को हैंडल भी कर दोगे। हाँ, विपासना साधना 10 दिन का होता है, आपके घर के पास है, भाग्यवान हो, वहां जाओ। जिंदगी भर मेरे को पूजा नहीं करोगे तो बताना, 10 दिन का विपासना में, और सबको लेके घुसाओगे विपासना साधना में। ऐसा चीज है विपासना। सब समाधान मिल जाएगा। कल योग तो प्रचंड कौन बनेगा? हाँ, ये योग ऐसा ही है, एकादश स्थान में राजनीतिक क्षेत्र में बनाता है। मैं तो पहले बोल दिया, मेरा बात ध्यान नहीं दिया शायद आप। मैं आपसे बात करने का 15 मिनट पहले बोल दिया हूं, ठीक है। एकदम जाओ, हाथ खुल के जाओ। आप नहीं करोगे कौन करेगा? एकदम करो।